हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा जी जो हैं, यशवंत वर्मा जी, उनके ट्रांसफ़र को लेकर के, और मतलब वो तो पूरा लाइमलाइट में आ ही गए हैं, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जस्टिस वर्मा जी के ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुद्दे इस समय उठ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि जजेस के ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, मतलब उसका प्रोसीजर जो है वो क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर समझेंगे तो ये मैटर भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पूरा टॉपिक देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसके लिए उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका उत्तर आप हमें देंगे। तो मैटर क्या है, आइए समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैटर देखिए, यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो जस्टिस जो है यशवंत वर्मा कहाँ पे थे? हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे और काफ़ी सीनियर थे, मतलब सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे ये, और कॉलेजियम में भी आते थे। कॉलेजियम जो है, देखिए कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का भी होता है, हाई कोर्ट्स के भी होते हैं, तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम में भी आते थे। अब इनका ट्रांसफ़र हो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी सीनियरिटी जो है वो अगर आप देखेंगे तो 9th है, और ये कॉलेजियम का पार्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो है पूरा मैटर। दूसरा अगर आप जानना चाहते हैं न्यूज़ में, तो वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इसका विरोध कर रहा है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले एक इनफाइनाइट स्ट्राइक पर भी जाने की बात यहाँ पर कर दी गई थी। सो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कॉल्स फॉर अ स्ट्राइक। तो ये सब उसी का हिस्सा है कि वो नहीं चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर एक तरीके से करप्शन का कहीं ना कहीं एलिगेशन लग रहा है। क्योंकि उनके घर से नोटों की गड्डियाँ मिली, वो भी मतलब जलती हुई नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। उनके घर में आग लग गई थी अनफॉर्चुनेटली, और इस तरीके की चीज़ें नहीं। तो अब देखिए, बहुत ही कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है। बार एसोसिएशन वंस अगेन सेड इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ करप्ट एंड टेन जजेस। मतलब जिनके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं इस तरीके के, या जो करप्ट जजेस जिनका साफ साफ दिख रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ऐसे जजेस को हम शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो हम कोई ट्रैश बिन नहीं है जो आप यहाँ पर डंप कर दे रहे हैं उनको। तो आखिर ये जो निर्णय है ट्रांसफ़र का, क्या ये निर्णय चेंज किया जा सकता है? ये तो स्ट्राइक जब खत्म होगी तो उसके ऊपर एक नया हम लोग के पास में, अगर देखो वैसे तो कॉलेजियन ने जो है वो डिसीजन लिया है ट्रांसफ़र का। अब अगर ऐसा होता है कि कॉलेजियम को इस स्ट्राइक की वजह से इस डिसीजन को वापस लेना पड़ेगा, तो फिर ये देखने की बात होगी, क्योंकि होल सोल तरीके से जो CJI हैं उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। स्ट्राइक चल रही है तो एक नया टॉपिक भी आपके लिए क्रिएट होगा। टिल देन हम लोग मजबूत हो चुके होंगे ये जानने के लिए कि यार कैसे जो है ट्रांसफ़र प्रोसीजर होता है। तो चलिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को समझते हैं। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तबादले को मंजूरी दे दी है। क्या है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया? आइए इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि संपूर्ण बैच जो लॉन्च हुआ है मार्च वाला, उसमें एडमिशन क्लोज होने वाले हैं जल्दी ही। 31 मार्च अंतिम तिथि है। इससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझे लिख भेजिए virad.dube@studiiq.com पर। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिख करके मुझे भेजिएगा। ठीक है, और सिंपली आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर देंगे तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करिएगा 2026 का, और अगर आप एडमिशन लिए रहेंगे प्लेटिनम बैच में तो आपकी फुल फी जो है वो वापस हो जाएगी, फुल फी रिफंड हो जाएगी अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। मंथली आपको जो है वो 11,000 रुपये जीतने का मौका है। कैसे है? मंथली टेस्ट होगा, टॉप रैंक लाइए, फर्स्ट रैंक लाइए, 11,000 रुपये पाइए। कोई बात नहीं आ रहा फर्स्ट रैंक, टॉप परफॉर्मेंस में रहिए, टॉप 5 टॉप 10 इस तरीके की चीज़ों में रहिए, तो आपको प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिसमें खास तरीके से हम प्रीलिम्स की तैयारी आपको कराएंगे निःशुल्क। तो देर ना कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो तबादले की मंजूरी है वो किसने दी है? कॉलेजियम ने दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है
कॉलेजियम जो है, उस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में अगर आप देखेंगे तो 5 लोग आते हैं, 5 जजेस होते हैं। और वो 5 जजेस का बाइफर्केशन कैसे होता है, एक तो वही CJI हो गए, और 5 जो है वो क्या है, माफ कीजिएगा 4 बचे ना भाई, 4 जो है वो क्या है, अदर जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट अदर 4 जजेस जो है वो आपको इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से 5 लोग हैं। तो इस कॉलेजियम ने निर्णय लिया है, ठीक है, इस कॉलेजियम ने निर्णय लिया है कि ट्रांसफर होना है यशवंत वर्मा जी का हाई कोर्ट दिल्ली से हाई कोर्ट इलाहाबाद में। यह है मुद्दा। एक्चुअली घटना क्या घटित हुई, 14 मार्च का दिन था जब जस्टिस वर्मा जी जो हैं उनके घर में आग लग गई, और उसी दौरान जो है नोटों का बंडल जो है वो दिखाई दिया, ठीक है। तो जो दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने जो है इसके बारे में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है ये नाम लिखा ही है यहाँ पर, न्यायमूर्ति डॉक्टर DK उपाध्याय, इनको सूचित किया, उसके वीडियोस वगैरह भी शेयर किए। अब इस पे जो है कॉलेजियम बैठता है, कॉलेजियम डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेता है कि उसमें प्रस्ताव लाया जाए। तो यहाँ पर प्रस्ताव आया, ठीक है, यहाँ पर क्या आया, प्रस्ताव आया, 20 तारीख की बात है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि इनका ट्रांसफर कर देना है हाई कोर्ट इलाहाबाद से हाई कोर्ट दिल्ली से हाई कोर्ट इलाहाबाद में। जैसे ही प्रस्ताव आया, खबरें मीडिया में आई, मीडिया ने क्या किया, इसमें ऐड किया कि इस तरीके से ये एक तरीके का मतलब लोगों ने इस तरीके से लिया, मतलब मीडिया को पढ़ने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि यार एक काइंड ऑफ पेनाल्टी ट्रांसफर है क्या। एक तो ये इंस्टेंस गया। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब आपने देखा कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है, आप यहां डंप कर रहे हैं, क्यों डंप कर रहे हैं, ट्रैश भी नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये वहां से शुरू हो गया। एंड देन अगेन नाउ 25 को लगातार 24 को उन्होंने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे। 25 को जब ये क्लियर हो गया है कि ट्रांसफर होगा, देन दे स्टार्टेड द इनफिनाइट स्ट्राइक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। इन बिटवीन 21 को जब ये सारा काम हुआ, तो 21 तारीख को 21 ऑफ मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI की तरफ से एक प्रेस नोट आता है। प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि देखिए जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर का जो निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव जिसपे हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ये कॉलेजियम का है। ये क्या है, कॉलेजियम का है। अब जस्टिस जो वर्मा हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगा है, ये आरोप की होगी जांच। बगैर जांच के तो हम नहीं कह देंगे कि यार वो आरोपी हैं, ठीक है, या वो दोषी हैं। मतलब आरोपी तो चलो ठीक है, आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर, हम दोषी तो नहीं कह देंगे। तो जांच होगी। जांच करने का काम कॉलेजियम नहीं करता है, जांच करने का काम करता है इन हाउस जो कमेटी बनती है वो करती है, ठीक है। इन हाउस एक कमेटी बनती है, वो करती है इसकी जांच। तो जांच समिति जो है बनती है, वो समिति जो है वो जांच करेगी। उस जांच समिति में 3 सदस्य शामिल होंगे। उन सदस्यों की जब रिपोर्ट आएगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे हम ये डिसीजन लेंगे कि वो जो जज हैं उनका क्या करना है, मतलब उनका रिजाइन करवाना है, उनको VRS के लिए मोटिवेट करना है, या फिर वो हम सदन में कार्यवाही के लिए उसको भेज दें, लोकसभा राज्यसभा में। वो क्या होगा, वो मतलब ये तय करेगा। सो ये दिस इज अ सेपरेट प्रोसेस टू द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम ने ट्रांसफर लिया है, समिति के रिकमेंडेशंस का कोई यहां पर लेना देना नहीं है। मतलब हम, क्योंकि कोई भी दंड या कुछ तरह की जो चीजें होंगी, एक्शन जो होगा, एक्शन अगेंस्ट एलिगेशन जो हो रहा है, वो समिति के अनुशंसा के बाद ही होगा। सो हम जो एक्शन ले रहे हैं वो नॉट अपॉन दिस, ये चीज वहां पर उन्होंने कहा था उस समय। अभी यहां पर क्या हुआ, 24 तारीख को कंफर्म हो गया। तो 20 तारीख और 24 तारीख 2 दिन जो है ये कॉलेजियम की मीटिंग होती है। कॉलेजियम जो है, उस कॉलेजियम की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में 24 तारीख को क्या कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया कि ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली CJI ने कर दिया अब उसको। अब ये निर्णय अंतिम होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यायमूर्ति DK उपाध्याय जो हैं, इनका रोल यहां पर एक चीज में और आपको शामिल होते हुए दिखाई देगा कि सबसे पहले जैसे जो न्यायमूर्ति DK उपाध्याय जो हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, CJI नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय जी, इन्होंने इनके पास में एक जिम्मेदारी ये भी दी गई, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि जरा इनिशिएट कीजिए। तो इन्होंने जो प्रथम दृष्टया जो चीजें देखी, जो चीजें पाई, जो उनके पास में फोटोज आए, जो उनके पास में वीडियोज आए, उससे वो ये निष्कर्ष पे पहुंचे
कि भाई साहब इनकी जो है क्या होनी चाहिए, जो जस्टिस वर्मा जी जो हैं, जस्टिस वर्मा जो हैं उनकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन जांच जो है उसकी होनी चाहिए, उस विषय की होनी चाहिए कि वो उनके पास पैसा कैसे आया। तो रिकमेंडेशन दिया उन्होंने गहन जांच करने के लिए और ये समिति यहां पर बनाई गई है। बट ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। एक मुद्दा यहां पर यह आ रहा है कि ट्रांसफर फिर किया क्यों गया है, क्यों ट्रांसफर किया गया है, दिल्ली से इलाहाबाद क्यों लाया गया, क्यों इस जांच तक वो शामिल नहीं है यहां पर, जब तक वहां जांच नहीं हो जाती, जब तक उनके ऊपर निर्णय लिया जाता, तब तक उनको जुडिशरी वर्क से मुक्ति दिला करके, फ्री करके ये पूरी जांच पूरी क्यों नहीं कर ली जाती है। तो यहां पर एक आंसर निकल करके आता है कोर्ट की तरफ से कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए और सीजेआई वर्मा जो हैं, माफ कीजिएगा सीजेआई वर्मा नहीं, जस्टिस वर्मा जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, जस्टिस वर्मा और हाई कोर्ट के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस जो है मेंटेन हो सके, इसलिए उनको यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। सो ये जो ट्रांसफर है इस उदाहरण के साथ, इस रीजन के साथ, इसको जो है लोकहितकारी बताया जा रहा है। ये लोकहितकारी है। एक्चुअली ये पॉइंट मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीजीआई या किसी भी, मतलब सीजीआई की बात कर रहा हूं या कोई भी जस्टिस की बात कर रहा हूं, जस्टिस के जो ट्रांसफर्स होते हैं, यानी जजेस के जो ट्रांसफर्स होते हैं, जस्टिस नहीं जजेस के जो ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर्स जो होते हैं उनमें जनहित बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय के लिए जनहित जो जरूरी है वो जनहित के आधार पर ट्रांसफर होता है, ना कि पनिशमेंट के। मतलब जजेस के ट्रांसफर पनिशमेंट के पार्ट नहीं होते हैं। कई जगहों पर ट्रांसफर जो होते हैं वो पनिशमेंट के पार्ट होते हैं। जैसे आप डिपार्टमेंटल ट्रांसफर देख लेते हैं कि यार ऐसा काम करो ना, तुम्हारे सीनियर की बात तुमने नहीं मानी, सीनियर ने अप्रोच किया, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया, तो आपको समझ में आता है तो पनिशमेंट ट्रांसफर है। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट ट्रांसफर। ये चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जजेस के पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं होते। तो यहां पर ये दिख रहा है कि पनिशमेंट ट्रांसफर है, तो यहां पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमने हाई कोर्ट और जज के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम किया है, जो कि न्याय के लिए उचित है। सो ये है इन हाउस प्रक्रिया, ठीक है, जो यहां पर होगी जांच समिति में। उस जांच समिति में 3 लोग शामिल होते हैं और 3 लोगों में से 2 होते हैं सीजेआई। देखिए यहां पर सीजेआई लिख दिया मैंने, सीजेआई नहीं है, ठीक है। 2 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस सीजेआई, सी तो रहेगा चीफ जस्टिस। अरे यार क्या हो गया यहां पर, चलो इसको सही कर देते हैं। आई एक्चुअली हटाना था मैं, सीजेआई नहीं होगा यहां पर। चीफ जस्टिस ऑफ ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है, उत्तराखंड, और ये जो है आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, ये 2 चीफ जस्टिस हो गए। और ये जो हैं आप देख सकते हैं कि एक जज हैं, ठीक है, अदर जजेस के तौर पर। तो इस तरीके से इनको शामिल किया गया है। ये अपनी समिति जो है बनाएंगे, ये रिपोर्ट सौंपेंगे, रिपोर्ट जो है वो सीजीआई के पास जाएगी। सीजीआई अगर इस पे ये डिसीजन लेती है, सीजीआई अगर माफ कीजिएगा रिपोर्ट में अगर ये डिसीजन लिया गया है कि जो जज हैं, जो वर्मा जी जो हैं, जस्टिस वर्मा जी जो हैं, इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको जो है गहन जांच में पाया गया कि ये दोषी हैं, तो फिर इनसे जो है सीजीआई क्या कर सकते हैं, सीजीआई कह सकते हैं कि भाई आप वीआरएस ले लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर आप रिजाइन कर दीजिए। अब जो जस्टिस वर्मा है, या तो वो इन दोनों की चीजों को एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ना एक्सेप्ट करने की स्थिति में सीजीआई जो है वो ये जो इसकी सूचना है वो किसको दे देंगे, ये सूचना पहुंचा देंगे पीएम के पास में, और पीएम रिकमेंडेशन कर देंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति जो है इनसे रिजाइन करवा लेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि रेजिग्नेशन, मतलब ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो क्या कहां पर है, कैसे है। तो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है ये अनुच्छेद 222 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में है, और इसी में ये बात लिखी गई है कि जो ट्रांसफर होना चाहिए वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसफर जो है वो लगभग लोकहित में होना चाहिए, लोकहित में, लोकहितकारी होना चाहिए। मतलब इसका उद्देश्य जो है वो लोकहितकारी होना चाहिए, पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वाई मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बता दी। प्रक्रिया की शुरुआत कौन करेगा, प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे सीजीआई महोदय, ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सीजीआई का क्या करेंगे कि सीजीआई जो है ट्रांसफर के लिए, अब जैसे मान लेते हैं हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट होंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होना है, जैसे दिल्ली और इलाहाबाद की यहां पर बात कर रहे हैं। तो दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं, दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं, दोनों के चीफ जस्टिस के क्या विचार हैं इस ट्रांसफर पर, ठीक है, क्या विचार हैं, उन विचारों को कंसीडर यहां पर किया जाएगा। दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो विचार हैं उनके ऊपर कंसीडरेशन रखा जाएगा, सीजीआई का उस पर जो है निगरानी रखेंगे। देखिए जो भी विचार आएंगे वो लिखित होंगे। स्थानांतरण से संबंधित जो भी विचार होंगे वो कैसे होंगे, प्रस्तावित स्थानांतरण पर जो भी विचार किया जाएगा वो सब कैसा होगा, वो सब लिखित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये तो हो गई एक बात।
भाई जैसे जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां के चीफ जस्टिस से बातचीत हो गई, तो इसका मतलब वहां के चीफ जस्टिस को यहाँ पे शामिल कर लिया गया बातचीत की चर्चा में। अब सीजेआई का अपना सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ही है, तो उनका कॉलेजियम किस प्रकार का होता है? एक तो मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस होते हैं प्लस 4 अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस। तो वो सब लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब ये 4 लोग जो हैं ये भी अपने विचार प्रकट करेंगे, डिस्कशन होगा इसमें जो है। तो इन सब चीजों पर जो इन लोगों ने बातें कही हैं, जो यहां से इंस्टेंस मिले हैं, जो भी चर्चाएं यहां पर चल रही हैं, उन सब के ऊपर कंक्लूसिव एक यहां पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद में यहां पर आगे जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब इसके ऊपर कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, उचित है कि नहीं उचित है। तो सभी की बातें जो है यहां पर सुनी जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इन बिटवीन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन चीफ जस्टिस से तो बात होगी ही होगी, अदर जजेस से अगर बात करनी है, अदर जजेस जो हैं उनके अगर कोई विचार लेने हैं, तो ये जो कॉलेजियम है इनके अलग भी विचार ले सकते हैं, लेने के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरे जजेस से भी विचार लिया जा सकता है। तो इन सब चीजों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सब चीजों का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ना हिलने पाए, यानी कि क्या सच में वहां पर नीड है, क्या यहां से अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो यहां पर न्याय व्यवस्था तो नहीं हिल जाएगी। मतलब हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो न्याय की व्यवस्था है, न्याय की जो मांग है उसको बराबर करने के लिए। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आती है, तो ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर जो प्रस्ताव है, जैसे मान लेते हैं वहां से पारित हो गया कि हाँ ठीक है ट्रांसफर करना है, तो जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार को कैसे भेजा जाएगा? सरकार को भेजने के लिए जो विधि मंत्री हैं, विधि मंत्री को इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, विधि मंत्री इसके बारे में प्रधानमंत्री को बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में पीएम को बताएंगे, पीएम जो है इसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, आगे इसको जो है प्रोसीड कर देंगे कि ठीक है इनका रिजाइन हो रहा है, ऐसे करके होगा। फिर राष्ट्रपति जो हैं उनके जो यहां पर अप्रूवल मिला है उसे भारत के न्याय विभाग के जो सचिव हैं उनके द्वारा एक सूचना के माध्यम से इसको जो है दोनों जो राज्य हैं उन राज्यों में 2 राज्य हैं ना, दोनों राज्य होंगे, दोनों राज्यों के हाई कोर्ट जो हैं उनको वहां पर सूचित किया जाएगा। इनके जो सीएम हैं, ठीक है, उनके जो सीएम हैं उनके सीएम को सूचित किया जाएगा, ये बाकायदे सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है भारत के राजपत्र में भी इस पर्टिकुलर ट्रांसफर को अधिसूचित कर दिया जाएगा कि इस हित में, इस डिसीजन से ये कॉलेजियम ने ये डिसीजन लिया है। सो दैट इज द रीजन कि इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है, कारण भी मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर भी आपको पूरा बता दिया, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का जरा हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है इन दोनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्प आपके पास में ये हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर जानना है तो आप हमसे इसकी पीडीएफ जहां से मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी विरद लाइव से, विरद लाइव, उसी में आपको इसका करेक्ट आंसर भी दे दिया जाएगा, तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं हमारे जो है बोर्ड से। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जल्दी से संपूर्ण बैच में आप एनरोल करा सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। आगे कुछ भी अपडेट होगा तो उसके लिए हम आपको फिर से वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत रहेंगे, आपको सूचित करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।